बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी मज़ेदार और बीफ तड़का दाल की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ कि अगर आप इस दफ़ा इसको बना लें, एक दफ़ा सिर्फ एक दफ़ा इसको बना लें तो यकीन करें हलीम में और इस दाल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार दाल बन के रेडी होती है, इसकी तखनस होती है कि हलीम की मानी लगती है। और एक दफ़ा आप इसको बना लें तो घर वाले उंगलियाँ चाट जाएंगे, इतनी मज़ेदार की दाल बनती है और बार बार इस दाल को बनाने की आपसे फरमाइश करेंगे। मज़ेदार टेस्टफुल यूनिक बीफ तड़का दाल आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं आज आपको मुकम्मल गाइड करूँगा, मुकम्मल वीडियो दूंगा, सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा, टिप्स एंड ट्रिक भी आपको बताऊँगा। मज़ेदार टेस्टफुल यूनिक बीफ तड़का दाल आप घर में किस तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को कमेंट भी कर दें। वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले एकदम मैंने कुकर रख दिया। कुकर को कुकर के अंदर हम तेल ऐड कर देंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस टाइम पे आगे हमारा तेल जो गर्म हो चुका है, ये मेरे पास एक नॉर्मल साइज़ का प्याज से इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को नरम कर लेंगे। ये मेरे पास लहसुन अदरक है 2 टीस्पून के करीब, इसके अंदर ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक को भून लेंगे, इसे कच्चापन दूर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारी प्याज जो है थोड़ी ब्राउन टाइप पे आ चुकी है, मतलब थोड़ी जो है हमारी प्याज गल चुकी है। ये देखें, इस शो में हमारी प्याज आ गई। ये जब हमारी प्याज वाइट हो जाए, हमारी प्याज थोड़ी नरम हो जाए ना, तो इस टाइम पे आ गया मेरे पास एक गोश्त है आधा किलो के करीब। इसको मैंने छोटी बोटियाँ बना ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। अपने छोटी बोटियाँ बना के ऐड करना है दाल के अंदर। गोश्त को वाइट होने तक हम भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गोश्त हमारा वाइट हो चुका है। इस टाइम पे मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं। मेरे पास दालचीनी है, मेरे पास 3 से 4 मेरे पास लौंग है, 3 से 5 मेरे पास जो है ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, एक मेरे पास बड़ी इलायची है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। 3 अदद मेरे पास तेज़पत्ते हैं, इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो भून लेंगे। और ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, मेरे पास 4 से 5 अदद हरी मिर्चें से मैंने बारीक कूट लिया, इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों को भी भून लेंगे। एक चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है और 2 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्ची का पाउडर है और 1 टेबल स्पून भर के मेरे पास नमक है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जो नमक ऐड कर दीजिएगा। इसे भून लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों की जो है खुशबू उसके अंदर आ जाए, तब तक हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मसाला जो हमने अच्छी तरह से अपना भून लिया, हमारे मसाले के अंदर बिल्कुल भी कच्चापन अभी बाकी नहीं है। अपने मसाले की भुनाई बिल्कुल अच्छी तरह से करनी है। आपको बार बार ये बात कहता हूँ कि मसाले की भुनाई आपने अच्छी तरह करनी है, ताकि जितना अच्छा मसाला की भुनाई होगी ना, उतना ही अच्छा हमारी जो है रेसिपीज़ में टेस्ट आएगा। इसमें मैंने पानी डालकर इसे मैंने अच्छी तरह से भून लिया। मसाले का कच्चापन सारा दूर हो चुका। हम इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इस पर हम प्रेशर का कवर रख देंगे और तकरीबन हम 5 मिनट के लिए इसे हम सीट रख देंगे। 5 मिनट तक इस पर स्टीम के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद आपसे मिलते हैं, ताकि हमारा गोश्त थोड़ा नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस तरह करते हैं हमने इस वक्त आके हमने जो है 5 मिनट हो चुके हैं, हमने अपना फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और अपनी सीटी को हटा देंगे। इसकी जो स्मोक हम जो धुआं इसका पूरा निकलने देंगे, स्टीम इसकी रिमूव हो जाए, उसके बाद आपसे मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, स्टीम इसकी रिमूव हो चुकी है। इस टाइम पे इसका कवर हमें हटा देंगे। गोश्त हमारा जो है हाफ डन हो चुका है इस वक्त। गोश्त हमारा हाफ डन हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस टाइम पे आगे मेरे पास दालें,
मेरे पास चना, मूंग और ये मसूर 3 तरह की दाल है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो दालों को हमने ऐड कर दिया। इस टाइम पर इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, पानी ऐड कर दिया। इस टाइम पे आके इसके ऊपर हम दोबारा कवर रख देंगे अपनी दालों को गलाने के लिए। आपने इस टाइम पे आके बिल्कुल भी कोई चम्मच लगाना नहीं है। आपने कोई भी चम्मच इस टाइम पे नहीं लगाना, बस आपने दालें ऐड करनी है और दोबारा इसको आपने गलने के लिए रख देना। दालें गल जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस टाइम पे आके हमारे जो स्टीम रिमूव हो चुकी है, अपना प्रेशर कवर को हम हटा देंगे। यानी दोस्तों दाल हमारी जो बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है, टेंडर हो चुकी है। मैं आपको दाल दिखा देता हूँ। आपने ऊपर से इसकी दाल उठानी है, इस तरह से देखें, इस तरह से आपने दाल उठानी है। इस तरह से हमारी दाल जो बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। आज में लेती हलवा हो रही है, लेकिन इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, इस टाइम पे हम अपनी बिलोनी से दाल को घोट लेंगे। दाल हमारी जो है बिल्कुल घुट जाए, इतना हम इसको बिलोएंगे। नहीं दोस्तों, दाल को हमने इस तरह से अपना घोट लिया। देखें, हलीम की मानींद हमारी दाल बन के रेडी हुई है। रोटी का रेशा भी हो गया पेड़ने के अंदर। ये देखें, हमने इसको बिलाया ना, तो इससे हमारा रेशा भी हो गया और हमारी दाल भी अच्छी तरह से घुट चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, इस टाइम पे आके मेरे पास ये गरम मसाला है 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग, ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, मिर्ची तेज़ हो सकती है। मैं हरा धनिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। पुदीना है मेरे पास, इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची है बारीक से लहसुन इसमें कटी हुई, इसके अंदर ऐड कर देंगे। लहसुन ऐड कर देंगे, प्याज ऐड कर दिया, इसके अंदर लहसुन ऐड कर दिया बारीक चॉप के बाद, जीरा ऐड कर दिया। इसे हम ब्राउन कर लेंगे। और मेरे पास 3 से 4 मेरे पास लाल गोल मिर्ची भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे, चाहे गोल्डन कलर आ जाए मेरी प्याज और लहसुन के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, तड़का हमारा तैयार हो चुका है। इस टाइम पर आके सब अपने दाल के ऊपर लगा देंगे। ये जो मज़ेदार टेस्टफुल हमारी दाल बन के रेडी हो चुकी है। इस टाइम पर आके अपनी दाल को जो हम सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मज़ेदार सी हमारी जो है दाल रेडी हो चुकी है। आप बीफ गोश्त दाल आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया, आपको मुकम्मल वीडियो दे दी। अगर आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल मसाला मोड को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।